पॉडकास्ट बोले तो नावा का रेडियो सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट पायल विशाल, जिसमें आपकी कहानी दुनिया तक लाएंगे हम। सो जॉइन अस ऑन आवर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। जय जोहार, नमस्कार, कसकाई दोस्तों, नावा का रेडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हाजिर है फिर से एक नए गेस्ट के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। कौन है वो, क्या है वो, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहना ये है कि दिल लगी कीजिए, जिंदगी से दिल लगा के चलिए। जिंदगी है छोटी सी, तो हमेशा मुस्कुराते हुए चलिए। तो इसी प्यारी मुस्कान के साथ आपको मिलवाते हैं सायंतनी घोष के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सायंतनी आपका। हेलो, हाय पायल, कैसी हैं आप? मैं मस्त हूँ। थैंक यू आप सो बताओ। मच। आप थैंक कैसे हो यू ये सो बताइए। मच। मैं बहुत ही बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नावा एंड टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस नावा का रेडियो। थैंक यू। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही यूनिक एक पहल है, बिकॉज यहाँ पे सब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जुड़ रहे हैं, जिनसे आप बातें कर रही हैं, जिनके जर्नी के बारे में आप बात कर रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू नावा, नेशमा मैम, एंड टू यू। थैंक यू सो एंड मच प्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, और हम आपके बारे में ही बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। अ, तो माय नेम इज शायंतनी घोष। मैं कोलकाता से हूँ, बट हम्म। आई एम मतलब पैन इंडिया पर्सन आई वुड से, क्योंकि मेरी मम्मी जो है उनका ट्रांसफरेबल जॉब हुआ करता था। तो हम काफी जगह पे रह चुके हैं। वो खुद आगरा में बॉर्न एंड रेज्ड हैं। तो पली बड़ी हूँ मैं, एक जगह पे तो नहीं हूँ, काफी जगह पे रह चुकी हूँ। केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हुआ करती थी मैं। ओह। उस हिसाब से, बिकॉज केवी इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसे मौके दिए हमें, जहाँ हम एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को भी एक्सप्लोर कर सके। हम्म। तो उस हिसाब से ये मौका मिला कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, बी इट डिबेटिंग, बी इट रेसिटेशन, बी इट वन एक्ट प्लेज, ये सारी चीजें करने का मुझे केवी से फर्स्ट ऐसा मौका मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई अल्मा मैटर कि उन्होंने ये चांसेस हमें दिए कि हम एजुकेशन के साथ साथ और भी एडिशनल कुछ चीजें कर सके। बिल्कुल। um, तो ये था मेरा स्कूलिंग का जर्नी कि मैं बहुत सारे मतलब आई एक्टिविटीज थिंक मेरी में। पूरी, हाँ, एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट की हूँ मैं। 6 डिफरेंट स्कूल में पढ़ी हूँ बिकॉज ऑफ ओहो। द, हाँ, बिकॉज ऑफ माई मॉम्स ट्रांसफरेबल जॉब। हम्म। फिर वहां से हमारा, हम कैसे हुआ करते थे बचपन में कि साइंस पढ़ना है हम्म। या मेडिकल में जाना है, ये सब हम्म। रहता है एक ड्रीम। तो साइंस ही पढ़ा मैंने। एंड आगे जाके आई कंटिन्यूड दैट इन माय एजुकेशन, इन माय ग्रेजुएशन, इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन। ये सब ही कंटिन्यू किया मैंने, साइंस फील्ड ही कंटिन्यू किया। बट कहीं ना कहीं मुझे ये जो एक्टिविटीज है उसमें इंटरेस्ट वो रह ही गया। इट वाज स्टिल देयर इन द बैक ऑफ माय हेड, इवन हम्म। दो मैं वो कंटिन्यू कर रही थी ये सोच के कि शायद मेडिकल क्लियर करना है। बट ओके। ये हाँ, बट दिमाग में ये म्यूजिक रिलेटेड या एक्टिंग रिलेटेड या हम्म। अब मेरे को लिखने का शौक हुआ करता था। एंड मैं मेरे स्कूल के मैगजीन्स के लिए लिखा करती थी, उनके एडिटोरियल टीम में वॉलंटियर किया करती थी। तो इन ओह, सब तो ये चीजों का लिखने का इंटरेस्ट सिलसिला वहां से शुरू हो चुका है। वहां से हाँ। तो ये तो कंटेंट ये राइटर का जॉब यहाँ तक कैसे पहुंची आप। ये बहुत ही फनी सा है। लाइक आई वाज टेलिंग यू कि साइंस फील्ड से हूं मैं। हम्म। एंड पहले ये था कि मेडिकल क्लियर करना है। हम्म। बट आगे जाके ये रियलाइज किया कि बहुत ही डिफिकल्ट है एक तो मेडिकल क्लियर करना, दैट हाँ। इज देयर। हाँ, सेकेंड थिंग इज माय मदर वाज आल्सो अबाउट टू रिटायर, सो मुझे ये भी था कि जल्द से जल्द कोई तो जॉब निकालना है। ओके। सो जब मैं मास्टर्स डिग्री कर रही थी तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स डिग्री किया अपना। हम्म। तो मास्टर्स डिग्री जब कर रही थी उसी टाइम मैकमिलन पब्लिशर्स
करके जो पब्लिशिंग हाउस है, वो आए हम्म। थे हमारे कॉलेज में। दे वर लुकिंग फॉर साइंटिफिक एडिटर्स, कि जिनको थोड़ा सा फ्लेयर है फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग, वो हम्म। इस फील्ड में आ सके। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई ट्राई एंड गो गिव इंटरव्यू, हम्म। कोशिश तो करके देखती हूँ। मैंने हाँ। थोड़ा बहुत किया है ऐसे एडिटिंग का काम, और इंटरेस्ट भी है, तो कोशिश तो करती हूँ। तो मैं चली गई, फिर ऐसे ही हंसते खेलते एक दिन पहुंच गई इंटरव्यू उनके। वॉक इन इंटरव्यू हो रहा था एंड दे वर टेकिंग कॉलेज फ्रेशर्स, ओके। एंड आई क्लियर दैट इन द फर्स्ट गो। आई क्लियर दैट, आई वाज सो सरप्राइज कि अरे लग गया। क्योंकि तुमको इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब रुचि रही है हमेशा से, और वो करते चली गई, तो जाहिर सी बात है ये हाँ मौका मिलना ही था। हाँ, तो शुरुआत मैंने साइंटिफिक एडिटिंग से की। हम्म। राइटिंग में मैं पहले की नहीं, पहले हम्म। एडिटिंग से काम चालू किया मैंने। बट अच्छा। मजा आने लगा, एडिटिंग में मजा आने लगा। फिर धीरे धीरे अपने ऑफिस के ही लोगों से थोड़ा पूछ के कि अगर आपको कुछ कुछ अगर है, कोई ऐसे कोलैटरल है छोटा सा जो लिखना है उनके लिए, तो ये हम्म। मुझे दे दो, आई वांट टू ट्राई। तो ओह। ऐसे करके आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ राइटिंग ऑल्सो। फिर बीच में ऐसा हुआ कि आई ट्राई टू गो बैक टू साइंस वाला फील्ड अगेन। वेट हम्म। लैब जॉब बोलते हैं हम उसमें, साइंस फील्ड में। हम्म। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का था एक रोल, वो करने का मन तो था, बट मैंने ये रियलाइज किया कि अभी इसमें मजा आने लगा है, तो इसी को कंटिन्यू कर। तो उसी को कंटिन्यू किया मैंने। बहुत सारे डोमेन्स चेंज किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंटिफिक राइटिंग और एडिटिंग में ही थी मैंने। तो देयर इज अ फील्ड मार्केट रिसर्च, जहाँ पे हम डिफरेंट जितने भी ये है ना इंडस्ट्रीज है ना, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो फूड एंड बेवरेज हो, ट्रैवल हो, जितने भी इंडस्ट्रीज है, उनका क्या फोरकास्टिंग है कि आज ये मार्केट ऐसा है तो 5 साल बाद का क्या होगा। ये दिस इज ऑल्सो फील्ड कॉल्ड मार्केट रिसर्च। तो मैं वहां चली गई, वहां पे भी एडिटिंग राइटिंग का जॉब करने लगी। फिर वहां से धीरे धीरे आई मूव टू आईटी। ओके। देन आईटी में आके आई गॉट इनटू फुल टाइम टेक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग वाला रोल, यहाँ पे मुझे मिलने लगा। बेसिक वीडियो एडिटिंग रिलेटेड भी थोड़ा बहुत किया है काम। अरे वाह, मतलब इतनी सारी अलग अलग चेंजेस से होके आप गुजरी हुई हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा अब तक तो, है ना? ये और ये फिर कंटेंट राइटिंग की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन ये आवाज़ की दुनिया में फिर कैसे आ गई आप? सोची नहीं थी कभी कि ये कर सकती हूँ, या हम्म। ऐसा कुछ है। मतलब ये ट्राई ट्राई करने का मन तो हमेशा से ही था, बट ऐसा कुछ हम्म। कर पाऊंगी ये बिल्कुल कभी नहीं सोची थी मैं कि इस फील्ड में आऊंगी या समथिंग। बट मेरे फैमिली में देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग आर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी की बुआ जी हैं। हम्म। अ, बुआ जी मतलब मेरी नानी हुई, तो वो थ्रू एंड थ्रू शी वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट। मतलब ओके। फुल टाइम शी वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट। तो उनके साथ में कभी कभी उनके रिहर्सल्स में जाया करती थी। वो कभी स्टेज उनका कोई होता था शो, तो वहां जाती थी, वो देखती थी। वो देख के फिर लगता था कि अरे ये दिस इज सच अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, हम्म। मतलब फ्रॉम आवर डे टू डे मंडेन चोर्स। इसके हम्म। अलावा हटके दिस इज अ मीडियम जिससे हम खुद को एक्सप्रेस कर बिल्कुल। सकते हैं ना और टू द वर्ल्ड, कि दिस आर्ट इज एक हाउ मौका वी। देता है आपको जीने का हाँ अपने तरीके हाँ से। सबका अपना अलग आर्ट है, आप लिख के अपने आप को खुला महसूस करती होंगी, कोई परफॉर्म करके, तो कुछ करके, है ना? हाँ। तो that was one of the first ever inspirations that I had, my mama's बुआ जी। हम्म। uh, इसके अलावा मेरी नानी जो है, शी was associated with ऑल इंडिया रेडियो, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिंगर हुआ ओह। करती थी। तो म्यूजिक म्यूजिक में भी मुझे इंटरेस्ट था। मैं जब छोटी थी उस टाइम मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू की थी। बट हम्म। मेरी मम्मी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हमें कभी मौका ही नहीं मिला कि हम 2 साल से ज्यादा एक जगह पे रह पाए। ओह। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो कंटिन्यू किया वो कहीं ना कहीं छूट गया। हम्म। बट यस, ये दे वर द इंस्पिरेशन, मेरी नानी, आई वुड से, कि वहां से है, वहां से कनेक्शन है। शुरुआत हुई। दैट इज द कनेक्शन, यस। फिर स्कूल लाइफ में वन एक्ट प्ले वगैरह में किया है पार्टिसिपेट मैंने। आई यूज्ड टू डू अ हम्म। लॉट ऑफ पोएम रेसिटेशंस।
I used to participate in a lot of debate हम्म। uh, stuff. तो But कैसे ये लिखने का काम कैसे होता होगा, मतलब इसको और कोई आम इंसान समझना चाहे, जैसे कोई वेबसाइट है या कुछ हाँ, इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए आप लिखती हैं, क्या लिखती हैं, कैसा होता है वो कंटेंट, कैसा होता है, क्या सोच मन में आती है वो लिखने से पहले? तो सबसे पहले तो वी सिट विद द पीपल, मतलब अगर मैं वेबसाइट कंटेंट लिख रही हूँ तो हम्म। जिनके लिए लिख रही हूँ हम्म। उनके साथ बैठ के द फर्स्ट प्रोसेस इज टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च कि ओके। उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट द वेबसाइट टू से, हम्म। एंड क्या ऐसा प्रॉब्लम है या क्या ऐसा फैक्टर है जिसको दे आर सॉल्विंग बाय हम्म। providing that services, whatever services they are providing. तो हम्म। उससे क्या होता है कि फर्स्ट सिट विद देम एंड डिस्कस कि अच्छा आपको वेबसाइट अगर चाहिए तो किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए, प्रोडक्ट हो, कमोडिटी हो, या कोई भी सर्विसेज हो, तो हम्म। किस चीज के लिए चाहिए, एंड व्हाट ऑल डू यू वांट टू प्रोवाइड आउट ऑफ हम्म। इट, एंड देन वी ऑल्सो डू अ बिट ऑफ कॉम्पिटिटर रिसर्च कि इनके अलावा और कोई है क्या जिनका सिमिलर हम्म। वेबसाइट है, व्हाट आर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, हम्म। हम उनसे क्या अलग कर सकते हैं, या हम्म। अगर हम वेबसाइट बना रहे तो हम अगर हमारा सर्विस सेम ही है, समथिंग सिमिलर सॉल्यूशंस वी आर प्रोवाइडिंग, बट फिर भी हम उसको हटके कैसे कर सकते हैं, सो दैट इज द रिसर्च वर्क दैट गोज इनटू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। देन कम्स, अभी जैसे सर्च इंजन वगैरह आ गया है तो वो ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग, उसके बाद वो सारे फैक्टर्स आते हैं कि हम कंटेंट ऐसे लिखे जिससे कि रीच बढ़े, कोई हम्म। वेबसाइट है या कोई प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, जैसे आईटी में आई राइट प्रोडक्ट के लिए कंटेंट, हम्म। अ, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट हो, ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स उनके लिए कंटेंट लिखती हूँ, तो हमें ये सोच के लिखना पड़ता है कि इससे सर्चेबिलिटी बढ़े इस प्रोडक्ट का, या सेलेबल फैक्टर बढ़े उस प्रोडक्ट का। तो हम्म। वर्ड चॉइसेस हमारे वैसे होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी हम उस हिसाब से करते हैं, ताकि अगर सपोज आपको आज कोई माइक खरीदना हो, माउनो का कोई माइक है या सैमसंग का कोई माइक है, उसके लिए अगर मैं कंटेंट लिख रही हूँ तो मैं ऐसे वर्ड्स यूज करके उसके लिए एक छोटा सा पीस लिखूंगी ताकि जितनी बारी आप सैमसंग माइक टाइप करो इन द सर्च फील्ड, आपको वो मेरा पेज ही दिखे। तो ये हम्म। सारी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग तो बहुत ही अलग फील्ड है, क्रिएटिव राइटिंग के लिए बहुत ही डिफरेंट स्किल सेट की जरूरत पड़ती है जो नहीं है मतलब मैं मोस्टली टेक्निकल साइंटिफिक वाले कंटेंट लिख पाती हूँ। ओके, क्रिएटिव मतलब राइटिंग इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं बहुत सारे, राइटिंग के, बहुत सारे कंटेंट तो राइटिंग के? हाँ, कंटेंट राइटिंग के भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे कॉपी राइटिंग हो गया। हम्म। कॉपी राइटिंग होता है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए होती है, जो ओके। हम वॉइस ओवर में टीवीसी वगैरह या रेडियो जिंगल का जो स्क्रिप्ट है ना, वो भी हम्म। कॉपी राइटिंग में आता है। हम्म। स्क्रिप्ट राइटिंग अंडर कॉपी राइटिंग, सो दैट इज अ कॉपी। तो जो भी हम एडवर्टाइजमेंट्स के जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वी इन कंटेंट राइटिंग फील्ड वी कॉल इट अ कॉपी। ओके, फिर मतलब फिर वो, एड की लिखी हुई स्क्रिप्ट आप उसे कॉपी कहती हैं? हाँ वी कॉल इट अ कॉपी, बिकॉज क्यों कॉपी बुलाते हैं, बिकॉज वो एड के लिए यूज होने वाली है। ओके, ठीक और है, किसी सो और दैट इज, चीज़ के लिए यूज़ हो तो उसका नाम फिर क्या होता है? जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, हम्म। ब्लॉग हो गया, या फिर कोई आर्टिकल हो गया, न्यूज हम्म। आर्टिकल वगैरह, वो सारी कंटेंट राइटिंग के अंदर आती है। ओके। तो अब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये जो है ना, ये भी दो तरह के होती है, कुछ कुछ कॉपी बोलते हैं, कुछ कुछ मार्केटिंग कंटेंट बोलते हैं हम। हम्म। फिर आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए जो जो लिखते हैं उसको हम टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। अच्छा, सो दैट इज काम अगेन अ वही है, डिफरेंट नाम अलग फील्ड। अलग है। आप नाम जिस चीज़ अलग के है, लिए आप काम परोस रहे वही हो। है। हाँ। हाँ, तो तो अभी कैसे कौन? हम हम्म। वॉइस ओवर में कैसे बहुत सारे जॉनरा होते हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन ऑल्सो चेंजेस बेस्ड ऑन द जॉनरा, राइट? द हम्म। सेम थिंग गोज फॉर कंटेंट राइटिंग। आपका जैसा ऑडियंस है, अगर आपकी बहुत ही फॉर्मल बिजनेस लेवल ऑडियंस है, बिजनेस राइटिंग है वो, तो उसके हम्म। लिए आपका लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए। अगर आप हम्म। सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हो या हम्म। कोई दूसरे, मतलब ऐसे जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, उसके लिए हम्म। लिख रहे हो, तो इट हैज टू बी अ लिटिल मोर
इनफॉर्मल टोन। तो इट इज जस्ट, और मतलब शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। अब ये शब्दों के खेल से थोड़ा आगे जाते हैं और ये जानते हैं कि नावा के से कैसे जुड़ना हुआ आपका। हमने सुना है कि आप नावा का भी जो कंटेंट है वो आपने ही तैयार किया है, तो ये कैसे हुआ, कैसे जुड़ी आप उनसे? तो नेशमा चंबरकर मैम को मैं एज अ फैन फॉलो करती थी, उनका काम मैं फॉलो करती थी, काफी काफी हम्म। टाइम से फॉलो करती थी। एंड हम्म। ब्लैक विडो इज लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स मार्वल हाँ, में। तो मेरा भी। उसको हाँ, है ना। तो उनका काम मैं बहुत टाइम से फॉलो करती थी, उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती थी मैं। हम्म। उसके बाद तो 2019 में मैं यहाँ पे, मैं पुणे में रहती हूँ अभी। तो पुणे में एक वॉइस आर्टिस्ट है, उनके पास मैंने सीखना शुरू किया था वॉइस वॉइस ओवर, बट ओनली वॉइस ओवर्स, आई वाज नॉट इनटू डबिंग। तो हम्म। वॉइस ओवर्स मैं सीखना शुरू की थी। पहले बस एक वन डे वर्कशॉप किया था, लेटर मैंने उनका एक एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन किया था। बट हम्म। बीच में एक बड़ा सा ब्रेक लग गया, बिकॉज थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी, और उसकी वजह से काफी मतलब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल का एक बड़ा सा ब्रेक आ गया बीच में। तो उस टाइम ना प्रैक्टिस कर पाई ना मैं कुछ भी, मतलब सीखना भी डिसकंटिन्यू किया। एंड इट हम्म। वाज अ मेजर इंसिडेंट, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद छोड़ना ही पड़े। और एक मतलब साल का ब्रेक मतलब बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है ये। हाँ, बिकॉज मुझे वट एवर दैट सिचुएशन वॉज, उससे रिकवर होने में ही 6 7 महीने लग गए। देन हम्म। और उसमें ऐसा हुआ था कि आई हैड अ मेजर डेंटल इशू ऑल्सो। तो हम्म। ऑब्वियसली वॉइस ओवर के लिए बोलना ही है हमें मेन। हम्म। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़े, मतलब ऐसा हम्म। सिचुएशन आया था। तो मैं हम्म। 1 डेढ़ साल तक आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई डिड नॉट लर्न। और हम्म, अ, तो उसके बाद फिर जब मैं कंप्लीटली रिकवर हो गई, तो मैंने सोचा कि दोबारा ट्राई करती हूँ, कोशिश तो करके देखती हूँ, एटलीस्ट शुरुआत करती हूँ कहीं से। तो like I was saying कि I used to follow Neshma ma'am for a long time as a fan. I was a huge fan of Michiko, उनके of सारे Black Widow. कैरेक्टर्स। उनके सारे almost all the characters. I was such a huge fan of her voice. और तो उनको काफी टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही थी। तो जब मैं सोची कि दोबारा ट्राई करती हूँ सीखने की, एटलीस्ट सीखती हूँ, इंटरेस्ट जब है अ, तो सीखती हूँ, ये था। तो उस टाइम ही कोइंसिडेंटली आई सॉ मैम्स एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैम ने वर्कशॉप अनाउंस किया है। तो जिनको मतलब आप फॉलो करते हो एज अ फैन, उनके पास अगर सीखने का मौका मिल जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है ना। तो देन आई अप्रोच्ड मैम। पहले तो मैं बहुत डर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने अप्रोच किया मैम को, एंड आई रियलाइज दैट शी इज सो हम्बल एंड शी इज सो डाउन टू अर्थ। एंड आपसे आपके दोस्त की तरह बात करती हैं वो। बिल्कुल। और जब तक आप तो फिर सीख ना मैंने जाओ, सही बोल ना लो, वो तब तक आपको तक, रोकेंगी नहीं, बुलवाते हाँ रहेंगी। हाँ, और इतना इंडिविजुअल अटेंशन वो सर अपने सारे स्टूडेंट्स, अगर बैच में 12 भी स्टूडेंट्स होंगे तो वो सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली हर एक पे फोकस करती हैं। ये हम्म। ध्यान रखती है कि किसका क्या पेन पॉइंट है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, आगे क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें वो बताती है। तो मैंने वो वर्कशॉप देखा था, आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने मैम को अप्रोच किया कि मैम आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड देन शी वाज लाइक या प्लीज कम। तो वन डे का वर्कशॉप पहले किया था, उसके बाद हम्म। आगे जाके देन आई टुक अप एडवांस्ड वर्कशॉप अंडर मैम। तो तो मैं क्या उनकी क्या बैच सीखा 7, कुछ? सेवेंथ? ओह वाओ। हाँ मैं उनकी 7th बैच स्टूडेंट हूँ। यस। तो पहले जैसे मैं बोली कि 2019 में मैंने वॉइस ओवर सीखना शुरू किया था। हम्म। तो वॉइस ओवर तो सीखी ही थी, तो वो वॉइस ओवर में एक्टिंग का तरीका कैसे लगाना है, वो मैम हम्म। से सीखने को मिला। एंड इन डिटेल इन डेप्थ सीखने को मिला। तो मैम हमेशा ऐसा बोलती है कि इट इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग, और एक हम्म। कैरेक्टर को जियो, चाहे वो कोई भी स्क्रिप्ट हो, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो, तो उसको समझो और जियो। तो वो जो एक हम्म। स्क्रिप्ट को समझ के जीना एंड प्रेजेंटिंग इट एज इफ इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज,
वो कैसे करना है वो मैम से सीखा। फिर डिफरेंट मॉड्यूलेशंस कैसे करना है, डिफरेंट वॉइसेस कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमने सीखी। वोकल रेंज पे कैसे काम करना है, लाइक इन ऑन वन हैंड यू आर सेइंग दैट अरे हम्म। पर मैन आप यहाँ, एंड ऑन द अदर हैंड हाँ मैं तो यहाँ एक किताब लेने आया था। तो ये जो वोकल रेंज इसको वेरिएशंस है। कैसे करना है, द वेरिएशंस, द मॉड्यूलेशंस, ये सारी चीजें इन डेप्थ मैम से सीखने का मौका मिला। बहुत बढ़िया उसके लगा ये इतनी सारी चीज़ें आप बता रही हैं। हम चाहेंगे कि कुछ कुछ तो परफॉर्म आप करके हमारे दोस्तों को ज़रूर सुनाए, फिर हम 5 मिनट और बात करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है तो अच्छा, बिफोर दैट यू वर सेइंग अबाउट द वेबसाइट, सो हम्म। मैम इट्स हर दिस थिंग, उन्होंने मौका दिया फॉर द वेबसाइट, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि कंटेंट राइटिंग में मैंने हमेशा ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस लिखी हैं, बट हम्म। आई एम रियली ग्रेटफुल टू नेशमा मैम। उन्होंने एक पूरे मतलब उन्होंने वो ट्रस्ट रखा, शी ट्रस्टेड हम्म। मी विद हर entire website का content, so I'm really really grateful to her. I would really want to thank her for that. तो उन्होंने बहुत प्यार से ऐसे मुझे बिठा बिठा के वो समझाती थी कि व्हाट इज क्या एक्सपेक्टेशंस है, हम्म। क्या क्या चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, हर एक मटेरियल प्रोवाइड करना। एंड आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू यू एंड उनके बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, रेशम तलवार है, सुष्मिता बनर्जी है, दे ऑल हेल्प मी इन गेटिंग द कंटेंट राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। तो यस, it was a very first ever experience of mine to write a content for website, whole content। मैंने पेजेस ऐसे छोटे छोटे पहले भी लिखे होंगे, हम्म। बट मैंने पूरा एंड टू एंड, ये मौका मैम की वजह से मिला, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर। बिल्कुल मैम के लिए तो हम सभी थैंकफुल हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हमको दिए हैं। अभी ये नावा का रेडियो और आप जो बता रही है कार्निवल, कंटेंट हमने राइटिंग, कार्निवल, कार्निवल जो हाँ किया उसमें कार्निवल, भी कितना कुछ सीखा। और भी बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, ओपन माइक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नावा एकेडमी में अब हम धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। फैमिली हमारी बहुत बड़ी होते जा रही है। और जैसे यस, कि सिया ने बताया कि कंटेंट राइटिंग, अगर आप इनकी राइटिंग देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी नावा की वेबसाइट में ज़रूर जाइए। और अभी आपको वीडियो फॉर्म में यहाँ दिख भी रहा होगा। ये टाइप कीजिए अपने लैपटॉप में, मोबाइल पे, और आप जो देखेंगे कंटेंट, वो हमारी सिया सायंतनी घोष जी का लिखा हुआ है। तो और मैं ये भी बोलूंगी, नावा की बात छिड़ी है तो कार्निवल की बात छिड़ी है तो मैं बताती हूँ कि नावा कार्निवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज यूनिक प्लेटफॉर्म जहाँ एक ही जगह पे आप बहुत सारी चीजें एक साथ आपको सीखने का मौका मिला। मतलब हम सबको इंटरेस्ट हरे बहुत सारी चीजों में होती है, बट हम्म। इसको आगे लेके जाना है या क्या हम्म। करने में सबसे ज्यादा कंफर्ट हम महसूस कर रहे हैं, या सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है, ये सारे नावा के मेंटर्स ने हमें बताया। मतलब उन्होंने वो दे इग्नाइटेड दैट पैशन इन हाँ, अस, चाहे वो व्हाट इज मॉडलिंग आर्ट। हो या डायरेक्शन हाँ, हो, वॉइस एक्टिंग हो, ये सारी डांसिंग, चीज़, वॉइस एक्टिंग, ऑन स्क्रीन सिंगिंग। एक्टिंग। हाँ, तो ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग दैट वी गॉट अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, जहाँ पे यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड आई वुड से दैट इट्स वंडरफुल। आई मीन यस, वाकई में नावा के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सायंतिनी भी हमारी नावा फैमिली की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं, जो लिखती भी हैं और वॉइस ओवर भी करती हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में भी थोड़ी बहुत इनकी दखल है। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा सायंतिनी आपसे बातचीत करके। और अब हम विदा लेते हैं हमारे दोस्तों से। कुछ कहना चाहेंगी आप जाते जाते? yes, so guys, please join Nawa Academy if you
if you are a performing artist, you're an enthusiast, or you are someone who want to explore the voice industry or the dubbing industry, then please join Nava. It you rest assured that it will give you a great opportunity to hone your skills, be a better performer, and you will get to learn from many industry experts here. आपको इन डेप्थ हर एक चीज सीखने का मौका मिलेगा, ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है. सो yes, thank you for having me here, and thank you, and I am really grateful to be a part of Nava. Thank you so much. थैंक यू सो मच सिया, थैंक यू सो मच सायंतनी। हम प्यार से सायंतनी को सिया कहते हैं, तो फिर ऐसे भी हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए, और दोस्तों Thank you. चलते हैं। शुक्रिया, बाय बाय।